बैक टू माय न्यू ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक ये मॉडल यूनिग्राफिक्स के अंदर। और ये सेम मॉडल वाला जो ट्यूटोरियल है ये हमारे चैनल पे आपको सॉल्डवर्क्स में भी मिल जाएगा, कैड कैम सॉल्यूशंस। तो आज इस मॉडल को हम यूनिग्राफिक्स में बनाते हैं। सेम प्रोसेस है, सेम तरीका लगेगा इसमें भी, जैसे सॉल्डवर्क्स में लगाता बिल्कुल वैसा ही तरीका इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो जो बच्चे यूनिग्राफिक्स सीख रहे हैं और जो बेसिक ट्यूटोरियल ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए कि बहुत बढ़िया ट्यूटोरियल है प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये इसका बैक साइड का व्यू है, ये एक सेक्शन व्यू है जो उसको बीच में से कट किया हुआ है। तो ये वाले व्यू से मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, और स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जब भी ये ट्यूटोरियल आप देखें, अब बनाने से पहले एक बार वीडियो को एक दो बार पूरा देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आ पाए कि बना कैसे है। ठीक है ना, बिगिनर्स के लिए ये है। ठीक है, जो भी अभी सीख रहे हैं यूनिग्राफिक्स उनके लिए बहुत बढ़िया है ये प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं स्केच में, और स्केच में जाने के बाद कोई भी प्लेन आप सेलेक्ट कर लीजिए किस प्लेन पे आपको बनाना है। ठीक है ना, जौन सा प्लेन आपको सेलेक्ट करना है आप कर लीजिए और उसके बाद इसको ओके कर देना। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन पहले बनाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन बना लेता हूँ। ये रेडियस 28 का है और यहाँ पर चलते हैं और एक सर्कल उठाते हैं और रेडियस 28 है तो ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 56 डायमीटर। और ओके, चलिए अब एक बनाना है सर्कल, एक और सर्कल बनेगा जो 74 mm ऊपर जिसका सेंटर होगा इसके सेंटर से, और ये बनेगा 136 का। तो यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं सर्कल। 136 का ये होगा तो 136 का हम लोग डबल कर लेते हैं, 136 प्लस 136 एंटर, 272 का ये बनेगा। और ये सेंटर से कितना हाइट पे होगा, यहाँ पर दिया हुआ है मेरे पास 74। ठीक है, तो ये 74 की हाइट पे होगा। चलिए, और ये वाली जो डायमेंशन है इसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि प्रॉपर सेंटर में आ जाए। ठीक है ना, और इसके बाद अब यहाँ से बनाते हैं ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको हम लोग डायमेंशन कर देंगे। तो यहाँ से मैं लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ कहीं ये जो क्वाड्रेंट है इसको ऑन कर लेना। मैं इसको छोड़ता हूँ, इसको मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और इसको पहले मैं डायमेंशन कर देता हूँ। ठीक है ना, ये है 160 की जो ये दूरी पर है सेंटर से, तो ये सेंटर से इसको डायमेंशन दे देते हैं। ये रहा मेरे पास डायमेंशन, तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा ये ना, क्योंकि हम इसको कर देंगे ना 160 का हाफ। और ये हो जाएगा 42.5। तो ये वाली जो लाइन है इसको कर देते हैं 42.5 और इसको एंटर कर देते हैं। चलिए, अब ये नीचे की तरफ लाकर इसको मैच करना है, तो इसको अब हम लोग नीचे की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ से कंस्ट्रेंट उठाते हैं कोई, और इसको कर देते हैं कोइंसाइड। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करके लाना है और इसको मैच करा देना। ठीक है ना, 42.5 का ये थोड़ा सा हो जाएगा। नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हो, जैसे मैंने इसको अंडू किया है। ठीक है ना, और जैसे मैं इसको अंडू कर देता हूँ तो ये 42.5 का है। अभी देखो ये ऊपर नीचे जा सकता है लेकिन मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट ये है कितना। ठीक है, तो सिंपल सा एक रूल है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये ऐसे जाके एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये ऐसे एक्सटेंड हो गया है और ये यहाँ पे टच हो चुका है। ठीक है, तो आप इसको डायमेंशन करके देख लो तो ये बिल्कुल नीचे मैच हुआ रहेगा। ठीक है ना, यहाँ से दोबारा से लेते हैं डायमेंशन और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट रहेगा कितना, 42.5। ठीक है ना, तो इससे फ़ायदा ये होगा आपको नीचे टच नहीं करना पड़ेगा, ये फुल्ली कंस्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलो, अब ये सेम मेरे को इधर ही चाहिए तो इसको पहले मिरर कर लेते हैं। तो मिरर मेरे पास ये रहा। आपको ये कर्व सेलेक्ट करनी है, सेंटर लाइन हो जाएगी ये, और ये इधर मिरर हो जाएगा। ठीक है, मिरर होने के बाद आपके पास क्या बचेगा, मिरर होने के बाद आपको ये कि टेंजेंट लाइन चाहिए होगी। तो यहाँ से लाइन कमांड लो
और यहाँ कहीं से देखो, सेंटर पे मत करना क्योंकि सेंटर पे फिक्स हो जाएगा। तो है ना, इसको आपको क्या करना है, लाइन लेनी है और यहाँ कहीं इसके ऊपर टच कराना है, ऑटोमेटिकली टेंजेंट आ जाएगा और इस वाले पॉइंट से आपको इसको मैच कर देना है। ठीक है ना, चाहो तो मिरर कर लो, चाहो तो दोबारा बना लो, ठीक है ना, दोनों ही काम कर सकते हो। मैंने यहाँ कहीं क्लिक किया और इसको मैच कर दिया। ठीक है, तो आपने इतना कर लिया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से ट्रिम करना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रिम लिया और क्लोज, यहाँ से चलते हैं, इसको लेंगे ट्रिम। ये ऊपर वाला सर्कल मेरे को नहीं चाहिए, ओके ठीक है, ऊपर वाला सर्कल मेरे को नहीं चाहिए, ये अंदर वाला भी मेरे को नहीं चाहिए। ये यहाँ से ब्लैक हो गया, तो एक काम करते हैं, इस कंस्ट्रेंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो स्केच आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट है, तो आपका बेसिक स्केच ये बन चुका है। अब ये वाला जो पोर्शन है ये 84 mm की विड्थ है इसकी। ठीक है ना, तो इसको एक्सट्रूड कर देते हैं और यहाँ से इसको किया मैंने सेलेक्ट और यहाँ पर हम लोग डालेंगे 84 डिवाइड बाय 2 और इसको कर देंगे सिमेट्रिकल वैल्यू। ठीक है ना, तो ये 84 का हाफ हो जाएगा और सेंटर पे आ जाएगा। स्केच को कर देते हैं आप लोग हाइड। ठीक है ना, स्केच को हाइड कर दिया। अब यहाँ से फिर से स्केच लेते हैं, इसी फेस के ऊपर मेरे को स्केच करना है। ऐसे टेढ़ा सा बन गया, टेढ़ा नहीं बनाना है। स्केच, यहाँ से लेते हैं हम लोग फेस, स्केच लिया, इसको प्रॉपर सेंटर पे लेकर आना है। ये तो फिर भी थोड़ा सा इसको, ये इस पर टेढ़ा बन रहा है, तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, एक प्लेन जनरेट कर लेता हूँ इसी के फेस पर। ठीक है ना, और इसको ज़ीरो कर देना। ये फेस प्लेन जनरेट हो जाएगा ना, तो ये ठीक रहेगा क्योंकि फेस पे ये पॉइंट इधर उधर ले रहा है। ठीक है ना, तो स्केच लेकर अब इसके ऊपर बना लो, तो अब ये मेरे ख्याल से ठीक आएगा। स्केच लिया मैंने, specify point, use work part as origin, horizontal, specify point, तो एक काम करते हैं, ये जो प्लेन हमने इसके ऊपर बनाया है इसको तो हम लोग हटा देते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं और ये जो प्लेन है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से जो प्लेन मैंने लिया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये जो स्केच है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये जो प्लेन मेरे पास पहले से है, ये जो पीछे है, इसी के ऊपर मैं बना लेता हूँ, तब ये ठीक ठाक सा आएगा थोड़ा, है ना। तो मैं इसको पीछे वाला प्लेन ले लेता हूँ। ये देखो वाई जेड प्लेन इसने ले लिया, अब ये एकदम स्ट्रेट आएगा। ठीक है ना, तो हम इसको अंदर से एक्सट्रूड कर लेंगे। तो अब यहाँ से चलते हैं, एक सर्कल लेते हैं और ये वाला प्रोफाइल पूरा इस पर बना देते हैं। 28 है तो ये हो जाएगा 56 डायमीटर और कैंसिल। फिर इसके बाद दोबारा से आपको सर्कल लेना है और ये 15 का आपको सर्कल बनाना है। यहाँ पे 15 रेडियस यानी कि 30 डायमीटर हो जाएगा और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास 36 और ये वाला जो पार्ट है इसको ज़ीरो कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। फिर यहाँ से लाइन लेते हैं, इस वाले पोर्शन पे आपको रखना है कर्सर और ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर इसके बाद लेना है, अब मान लीजिए कि आपकी ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ हो पाती तो आप करेंगे क्या,
तो इसके लिए आपको एक काम करना है, यहाँ से उठाना है आपका टेंजेंट लेना है, एक सर्कल पे क्लिक करना और एक लाइन पे क्लिक कर देना, तो ये आपका टेंजेंट हो जाएगा प्रॉपरली, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से चलते हैं ट्रिम पे और यहाँ से जो बचा कुछ है पोर्शन है इसको ट्रिम कर देते हैं और यहाँ से इसको करते हैं फिनिश। अब ये कितना mm एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड लेंगे और ये स्केच सेलेक्ट किया, तो ये एक्सट्रूड देखो कितना करना है, सेंटर में बना हुआ है, तो सेंटर में से आपका 28 तो ये हो गया और फिर ये आपका 42 और 28 को ऐड कर देंगे, 42 तो यहाँ तक हो जाएगा, फिर 28, ठीक है ना। तो यहाँ से करते हैं 42 + 28, ठीक है ना। इसको कर देंगे यूनाइट और इसको करते हैं अप्लाई, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे बन गया, मैं स्केच कर देता हूँ हाइड। अब इसके बैक वाले पोर्शन पे चलते हैं, यहाँ से स्केच लेते हैं और स्केच लेने के बाद इसी फेस के ऊपर आपको स्केच करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर भी मेरे ख्याल से सेम प्रॉब्लम हमें आने वाली है। यहाँ से चलते हैं डाटम प्लेन के ऊपर और एक प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और रिवर्स डायरेक्शन कर देता हूँ और ये हो जाएगा 42 और अप्लाई। तो ये प्लेन आ गया। अब इसके ऊपर हम लोग स्केच करते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर ठीक हो रहा है, इसको मैं डबल क्लिक करके आगे कर देता हूँ, ये इस तरीके से बन गया, ये है ना नीचे की तरफ को बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से बनाना इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पर मुझे 2 सर्कल चाहिए होंगे, ठीक है। और जो ये बाहर वाला है ये हो जाएगा मेरे पास में 30 डायमीटर का, ठीक है, 30 डायमीटर का। और ये अंदर वाला है हमारे पास 15 डायमीटर का, ठीक है ना। तो इसको कर देते हैं 15 डायमीटर। उसके बाद सेंटर से 84 है, तो 84 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। और इसकी हाइट अभी मेरे पास कोई गिवन है नहीं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से काम करते हैं, ये वाला पोर्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर इधर की तरफ चलते हैं, फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए। और इसको करते हैं पूरा एक्सटेंड आगे तक, और ये कर देते हैं ट्रिम, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है ये 114 की दूरी पर है, तो यहाँ से लीनियर में जाना और हॉरिजॉन्टल ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना और ये वाली लाइन को सिलेक्ट करना, तो ये 114 का हाफ हो जाएगा। ब्लैक हो रहा है तो इसको, रेड हो रहा है तो इसको चेंज करके देखते हैं। ये मेरे ख्याल से फिक्स हो गया कहीं पे। इस लाइन को मैं 1 सेकंड डिलीट कर देता हूँ, शायद इससे कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। और नहीं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस लाइन को हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। फिफ्टीन डायमीटर, 30 डायमीटर भी है मेरे पास। अंडू करते हैं इसको, यहाँ से चलते हैं लीनियर में और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये ठीक आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही 57 इसका हाफ हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये ठीक है हमारा, तो इसको हम डायमेंशन नहीं देता हूँ। ये वाला मैं डायमेंशन देता हूँ। ये कितना है हमारे पास में 28 है ना। तो इसको डायमेंशन हम लोग कर देते हैं। यहाँ से चलते हैं एंगुलर, और एंगुलर ये लेंगे हम लोग सेंटर से, ये वाला और ये वाला है ना। तो 28 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद ये है सेंटर वाला 32, ठीक है। ये सेंटर वाला पार्ट है ये 32, तो ये कर देंगे 32 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर ये भी हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन और लेनी है और यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे और इसको करते हैं पूरा एक्सटेंड, और इसको कर देंगे हम लोग ट्रिम, ठीक है। अब इसको है ना हम सेंटर में लेकर आते हैं, ठीक है ना। बाद में इसकी हम लोग डायमेंशन देंगे और जो जो इसकी रहती है। अब ये वाला जो इसका पार्ट है ये 30 mm है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं डायमेंशन में और लेते हैं लीनियर डायमेंशन, और ये इसकी जो विड्थ है ये वाला और ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग करेंगे 30 और इसको प्रॉपरली सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में लाने के लिए कोलिनियर, ये वाला और ये वाला कोलिनियर हो जाएगा, ये वाला सेकंड, ये वाला ये कोलिनियर आ जाएगा। अब नीचे से देखो इसका जो डायमेंशन है ये है 41, ठीक है ना। ये मूव नहीं हो रहा, मैं इसको अंडू करता हूँ, है ना। यहाँ से चलते हैं और लेते हैं लीनियर डायमेंशन, और इस पॉइंट से यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से लाइन लेते हैं और एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इससे हेल्प होगी हमें इसको डायमेंशन करने में। उसको कन्वर्ट कर दो रेफरेंस में, और यहाँ से चलते हैं लीनियर, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 41। ये मेरे ख्याल से कहीं पे फिक्स हो गया है इस तरीके से, तभी मूव नहीं हो पा रहा। ये कहीं पर फिक्स है, हाँ यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। हम लोग एक काम करते हैं, वाला स्केच दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से फिनिश करते हैं और ये वाला स्केच हम लोग दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं। स्केच ये, और इसको ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। कई बार बनाते हुए क्या होता है ना, इधर उधर गाइडलाइंस होती हैं, तो उस पर अगर फिक्स हो जाता है फिर प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। इस तरीके की प्रॉब्लम जब भी आती हैं। तो यहाँ से मेरे पास बाहर वाला सर्कल है 15 डायमीटर का, 30 डायमीटर का, और अंदर वाला 15 डायमीटर का, ठीक है ना। तो अंदर वाला 15 का कर देते हैं और बाहर वाला 30 का कर देते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है 84 है, तो ये हो जाएगा 84 डिवाइड बाय 2, ठीक है। और फिर यहाँ से लाइन कमांड लेते हैं। फिर अब ये लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं। यहाँ से चलते हैं हम लोग लीनियर,
और इसको कर देते हैं 30। और ये बीच वाला हो जाएगा 32 का हाफ। और इसको करते हैं लीनियर और इसको हॉरिजॉन्टल 32 डिवाइड बाय 2। इसके बाद आता है आपका 28। यहाँ से लिया, ये लिया और 28 डिवाइड बाय 2। अब इसकी जो नीचे से हाइट है ये 41 है। तो यहाँ से चलते हैं हम लोग, इसको डायमेंशन करते हैं लीनियर, यहाँ से वर्टिकल ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा इसका 41। और इसको हम लोग कर देते हैं अंदर से ट्रिम। अब बस इसको सेंटर में लाना रह गया है, तो सेंटर में लाने के लिए कंस्ट्रेंट लेंगे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये सेंटर पे आ जाएगा, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। और ये फिलेट है यहाँ पे रेडियस 20 का, तो यहाँ पे रेडियस 20 का एक फिलेट भी डाल देंगे। फिलेट लिया यहाँ से और डाला 20, ये बन गया। अब इसको मिरर कर लेते हैं, यहाँ से चलते हैं मिरर, ये वाला, ये जो भी आपको मिरर करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। ये जो सेंटर लाइन है इसको मैं कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि मिरर करना है मेरे को। ठीक है, रेफरेंस में, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद चलते हैं हम लोग मिरर पे। आपको ये मिरर करना है, ये मिरर करना है, ये वाली लाइन, कर्व ये, और सेंटर लाइन हम इसको दे देते हैं, तो ये मिरर हो जाएगा। ठीक है, मिरर हो जाएगा। आप इसको कर देना फिनिश, और फिनिश करने के बाद इसको कितना करना है, एक्सट्रूड 10 mm, तो इसको एक्सट्रूड कर लेना, रिवर्स में कर देना और इसको डाल देना आप लोग 10, ये 10 mm एक्सट्रूड हो जाएगा। ठीक है, स्केच को हम लोग कर देते हैं हाइड। ये जो बैक वाला स्केच है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और ये प्लेन है इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब एक बार मिड वाला प्लेन फिर से लेंगे, ये जो मिड वाला प्लेन था, और इसको करते हैं ओके। और यहाँ से एक सर्कल और मैं बना लेता हूँ, ये वाला मेरे को इसके अंदर है ना कट लगाना है 120 का, तो यहाँ से मैं एक है ना सर्कल बना लेता हूँ, और यहाँ से 120 है तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, और इसका जो सेंटर है इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए, और इस सेंटर से है लगभग आपका 74 mm है ना, तो इसको आप 74 कर देना, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगा। और इसको आप लोग कर देना फिनिश, और फिनिश करने के बाद मिडल वाला जो पार्ट है ये है 48 mm कटा हुआ, तो एक्सट्रूड लेंगे, और एक्सट्रूड लेने के बाद इसको करेंगे सेलेक्ट, और ये 48 डिवाइड बाय 2, और इसको कर देंगे सिमेट्रिकल वैल्यू, और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक यहाँ से स्केच लेंगे और इसके ऊपर करेंगे ओके। यहाँ पर एक है ना रेक्टेंगुलर पोर्शन बना हुआ है, ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये है आपका 60 mm वाइड और 40 mm इसकी लेंथ है ना, तो यहाँ से सेंटर रेक्टेंगल उठा लेना और इसको पूरा यहाँ मैच कर देना। ठीक है ना, 48 और इसको कर देता हूँ मैं 60, और ये हो जाएगा 48, और इसको करते हैं फिनिश। और ये इसको है ना कट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ये नीचे की तरफ, और इसको कर देना अनटिल नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट। नहीं हुआ तो अनटिल नेक्स्ट नहीं, इसको कर देना थ्रू ऑल, ठीक है ना, तब ये कट जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये इस तरीके से ही बनना था,
और अब इसको हम लोग वापस से चलते हैं और इसको हम लोग कुछ कलर अप्लाई कर देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाई दे। यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से ट्रू शेडिंग करते हैं तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सब सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना तो आपको यहाँ पे मिलेगा असाइन फीचर कलर। तो यहाँ से आप कुछ कलर इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं जैसा भी आप करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा बिगिनर्स के लिए। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल कैड कैम सॉल्यूशन। थैंक यू।